नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत अफगान संबंधों की। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा वहां पर रहा है वो रहा है आतंकवाद का। तालिबान की हुकूमत को जो लोग भी चला रहे हैं इस समय दिल खोलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है मानवता के आधार पर, उसकी तारीफ तालिबान के शासक भी इस समय कर रहे हैं। लेकिन सवाल पाकिस्तान और चीन की भूमिका, जिस तरफ विवेक जी ने इशारा किया, आलोक जी ने इशारा किया, लेकिन एक सवाल कि अगर भारत ये कदम नहीं उठाएगा तो पाकिस्तान और जो आतंकवादी हैं, जो उनके संगठन हैं, उनके लिए क्या हम एक खुला दरवाजा नहीं छोड़ देंगे? मनोज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूर्व सेनाध्यक्ष नरावने का पहले से ही बयान आ चुका है कि जिसको वो स्पिल ओवर कहते हैं, कि कुछ हथियार जो हड़बड़ी में अमेरिका के सैनिक या नेटो के सैनिक छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, वो अब कश्मीर में मिलने शुरू हो गए। तो कुछ इस तरह की चिंता जो है उसको सामने रखते हुए भारत को कुछ न कुछ परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से तालमेल बनाना होगा तालिबान के साथ। उसमें दो बातें हैं। पहले तो ये कि हाँ, तालिबान कुछ हद तक क्रूर हो सकता है, पर ये पहली एमिरेट नहीं है जिसके साथ भारत के संबंध बन सकते हैं। और भी कई एमिरेट्स के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। यहाँ कुछ कायदे कानून ऐसे हैं जो भारत को पसंद नहीं है। दूसरी बात, स्थायित्व की जो कही आलोक ने, शायद दुनिया की कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती। तो पिछली बार की बात आप देखें कि 5 साल तक तालिबान बना रहा सत्ता में, और उस वक्त भी कुछ देशों ने उससे हाथ मिलाया था। पर आज का तालिबान जो है वो पिछले 20 साल में ही नहीं बल्कि अपनी पुरानी सत्ता में भी बहुत सी चीजें सीख चुका है। उसी का एक उदाहरण आपने जो दिया कि वो भारत के प्रति जो उसने अपना रुख सामने किया है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान चाहता है कि वो कड़ा रुख अपनाए भारत की तरफ, इससे लगता है कि तालिबान ने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए उसकी हैसियत, काबिलियत, उसके तौर तरीके अलग हैं आज जी। और भारत को उससे किसी तरह का संबंध बनाए रखना चाहिए, और मुझे तो लगता है बनाए रखा है भारत ने। तभी आप देखें कि भारतीय नागरिकों को हम इतनी सुरक्षा से वापस ला पाए, वहां भारत के जो राजदूत वहां थे उनको ला पाए जी। ठीक उस वक्त जब दूसरे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे ईरान हो, रूस हो या पाकिस्तान हो, और सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, उनके सारे मिशन वहां बने रहे। केवल भारत को वहां से अपने राजदूत निकालने पड़े। वो बात साफ है क्योंकि भारत का जो तालमेल अशरफ घानी सरकार के साथ था, अमेरिका के साथ था या है, उसके चलते मुझे लगा कि सुरक्षा की कुछ चिंताएं हुई भारत के वहां राजनयिकों को, इसलिए उनको वहां से निकालना पड़ा। पर उनको निकालने में ये तालिबान से तालमेल होना अपने आप में एक जरूरी हो जाता है, और मुझे लगता है कि था भी। और उसके ठीक बाद आप देखें कि हमारे एम्बेसडर जो दोहा में हैं, दीपक मित्तल, उनकी बात हुई स्टैंजाई के साथ, और आज ये हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वहां है। मैं छोटी तरीके से आखिरी बात कहूंगा कि 3 स्तर पर भारत ने इस चुनौती से जूझने, उसको सुलझाने की कोशिश की है। और भारत का ये, इसमें नीति में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भारत हमेशा कहता है सत्ता में जो लोग हैं उनके ऊपर मापदंड जो आप लगाते हैं, उनकी वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो यूक्रेन में देख लें आप या अफगानिस्तान में देख लें, जैसा आपने कहा कि बहुत सी मानवीय सहायता वहां पहुंचाई गई है। दूसरा, परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रभाव बनाया जाए तालिबान के साथ, कुछ हद तक उनको कहा जाए कि जैसे प्रधानमंत्री ने सितंबर में कहा था आखिरी बार कि उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को, स्त्रियों को उसमें होना चाहिए। और तीसरा स्तर आप देखिए क्षेत्रीय स्तर पर, भारत ने जो नवंबर में शुरू किया था ना एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, वो लगातार चल रहा है। उसके अलावा मॉस्को में 10 राष्ट्रों के साथ भारत ने एक सूचना जारी की थी कि तालिबान अब आज की नई सच्चाई है। तो अलग अलग स्तरों से जो भारत इस समस्या को, इस चुनौती को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसमें ये इंक्रीमेंटल तरीका है भारत का। वो साफ है कि हाँ, हमारे मूल हित हैं। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेशक वहां रहा है अब तक, तो इसलिए हमारे मूल हित वहां हैं, जिनको बचाने के लिए ये इंक्रीमेंटल और नुआंस जो तरीका है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल स्वर्ण सिंह जी,